जब एक मैसेज आपके सबसे गहरे राज खोलने लगे तो क्या आप सच से भाग सकते हैं? मैं हूं जिमी पारेख और आज मेरे हाथ लगा है एक ऐसा केस जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने पूरे शहर को अपने खौफनाक खेल में उलझा दिया था। कभी किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वो सबके गहरे राज जानता था। आज मैं आपको उस रहस्य के पीछे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सालों से पुलिस और लोगों को हैरान किए हुए है। यूएसए ओहायो के एक छोटे से शहर में सर्कलविल में एक अजीब और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ने जन्म लिया। ये कहानी है अनजान अज्ञात पत्रों की जो लोगों की जिंदगी के राज खोलते और उन्हें धमकाते थे। 1970 के दशक के अंत से गुमनाम पत्र आने लगे जो सैकड़ों निवासियों, स्थानीय व्यवसायियों, सरकारी कार्यालयों और अन्य लोगों को भेजे गए थे, जिनमें प्राप्तकर्ताओं के सबसे काले रहस्य को उजागर करने की धमकी दी गई, या इससे भी बदतर। पर यह पत्र कौन लिखकर भेज रहा था, ये कोई नहीं जान पाया। इस कहानी में एक रहस्यमयी मौत और एक व्यक्ति का जेल जाना, लेकिन जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आज हम बात करेंगे यूएसए के ओहायो में स्थित एक छोटा सा शहर सर्कलविल की, जहां उन अनसॉल्व्ड अज्ञात पत्रों की जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी 1976 में शुरू होती है, जब सर्कलविल के लोगों को अचानक अज्ञात पत्र मिलने लगे। वो अपने घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता। ये पत्र लोगों के व्यक्तिगत राज, अवैध मामलों को उजागर करते थे। पत्र में लिखा होता है कि कौन किसके साथ अफेयर में है, कौन क्या कर रहा है। हर पत्र का उद्देश्य था शहर के लोगों को डराना और धमकाना। सबसे पहला पत्र मेरी गिल्स्पी को मिला। मेरी एक स्कूल बस ड्राइवर थी और उस पत्र में लिखा था कि उसका अफेयर स्कूल सुपरिटेंडेंट, मतलब कि वो आदमी जो पूरे जिले की स्कूल का प्रमुख, जिसका नाम था गार्डन मेसी, उसके साथ अफेयर चल रहा है। पत्र में लिखा था, मैं आपके घर का निरीक्षण कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आपके बच्चे भी हैं। पत्र में आदेश दिया गया था कि मेसी नाम के आदमी से दूर रहो। किसी को किसी तरह से पता चल गया था कि मेरी गिल्स्पी का मेसी के साथ अफेयर है, और मेरी एक अकेली धमकी भरे पत्र पाने वाली अकेली व्यक्ति नहीं थी। ओहियो के सर्कलविल शहर में रहने वाले कई लोगों को अपने मेल बॉक्स में गुमनाम पत्र मिले, जिसमें निर्वाचित अधिकारियों, स्थानीय अखबारों भी शामिल थे। लेकिन सर्कलविल के पत्र क्या चाहते थे और पत्र लिखने वाला कितना आगे जा सकता था? मेरी ने इस अफेयर को नकारा, लेकिन उसके बाद पत्र आने लगे जो उसे और उसके परिवार को धमकाने लगे। मेरी गिल्स्पी को अपने प्रेम संबंधों का खुलासा करने वाला पत्र मिलने के कुछ समय बाद ही उनके पति रॉन को भी पत्र मिलना शुरू हो गया। पत्र में लिखा था, मिस्टर गिल्स्पी, आपकी पत्नी गॉर्डन मेसी नाम के एक आदमी से मिल रही है। आपको उन दोनों को एक साथ पकड़ लेना चाहिए और उन दोनों को मार देना चाहिए। वह जीने के लायक नहीं है। कोलंबस से आधे घंटे की दूरी पर स्थित सर्कलविल का छोटा सा शहर, ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ के पड़ोसी एक दूसरे को आतंकित कर रहे हो। फिर भी गुमनाम पत्रों ने 12,000 की आबादी वाले शहर के कई निवासियों को निशाना बनाया। रॉन को लिखे गए पत्र में लिखा था, मिस्टर रॉन, आपके पास 2 सप्ताह हो गए हैं और आपने कुछ नहीं किया है। सच को स्वीकार करें और स्कूल बोर्ड को सूचित करें। यदि नहीं तो मैं इसे सीबीएस, पोस्टर, साइन बोर्ड और बिलबोर्ड पर वायरल करूंगा जब तक कि सच्चाई सामने ना आ जाए। मतलब कि पत्र लिखने वाला अब उसे पूरे शहर को बताना चाहता था कि जिले के स्कूल का प्रमुख, स्कूल का सुपरिटेंडेंट का अफेयर एक बस चलाने वाली शादीशुदा औरत के साथ चल रहा है। फिर अगस्त 1977 की एक शाम को रॉन के घर पर एक फोन की घंटी बजी। रॉन ने फोन उठाया। कुछ ही पलों के बाद रॉन 22 कैलिबर की रिवॉल्वर हाथ में लेकर अपने ट्रक की ओर भागा। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह सर्कलविल के पत्र जिसने लिखे हैं उससे भिड़ने जा रहा है। उनके जाने के बाद रॉन का ट्रक सड़क से फिसलकर एक पेड़ से टकराया और रॉन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय कोरोनर ने रॉन की मौत को दुर्घटना माना, लेकिन रॉन के बहनोई पॉल फ्रेसर ने हत्या माना। मरने से पहले क्या रॉन ने सर्कलविल पत्रों के पीछे के व्यक्ति से सामना किया था? पुलिस ने निर्धारित किया कि रॉन की बंदूक से उसकी मृत्यु के ठीक पहले एक बार गोली चलाई गई थी, पर उन्हें कभी पता नहीं चला कि रॉन ने अपनी बंदूक क्यों चलाई।
पुलिस ने कहा कि रॉन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन रॉन के परिवार को शक था कि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि कुछ और ही था। रॉन की मौत के बाद भी यह पत्र आते रहे और वो मैरी गिल्स्पी को, जो अब विधवा हो चुकी है, और गार्डन मेसी को निशाना बनाते हुए और एक पत्र आता है जिसमें लिखा है, हर कोई जानता है कि आपने क्या किया है। पत्रों में ताना मारा गया था। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो गार्डन मेसी को गुस्सा दिलाइए और खुद ही पता लगाइए। ये पत्र अब मेरी और गार्डन तक सीमित नहीं रहे बल्कि पूरी कम्युनिटी को मिलने लगे। हर पत्र में किसी न किसी का राज था, किसी न किसी को धमकी थी। इस समय तक सर्कलविल का हर आदमी इन पत्रों से डर चुका था कि ये कौन है, कहीं मेरे राज न खोल दे। हमले और भी ज्यादा शातिर हो गए। रॉन की मौत के कई साल बाद 1983 में मैरी गिल्स्पी लगभग एक जानलेवा जाल में फंस गई। फरवरी के एक दिन गिल्स्पी ने स्कूल जाते समय अपनी बस रोकी। किसी ने पास की बाड़ पर एक हस्तनिर्मित साइन लगाया था जिसमें उसकी बेटी को निशाना बनाया गया था। गिल्स्पी ने साइन बोर्ड को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह एक बॉक्स से बंधा हुआ था। अच्छा हुआ कि उसने इसे जोर से नहीं खींचा, बल्कि उसे धीरे से बॉक्स के साथ उतार लिया और बॉक्स को घर लाने के बाद गिल्स्पी ने उसे खोला तो उसके अंदर भरी हुई बंदूक थी। अगर वो उस साइन बोर्ड को खींचती तो सीधी बंदूक का ट्रिगर दब जाता और गोली सीधे उसके दिमाग में लगती और भरी हुई बंदूक से भरा जाल मैरी गिल्स्पी को लगभग मार ही डालता। लेकिन इस सब में वह सुराग भी था जिसकी पुलिस को रहस्य सुलझाने के लिए जरूरत थी। बंदूक ने अधिकारियों को मामले में सफलता दिलाई। ओहियो ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने हथियार से एक सीरियल नंबर बरामद किया और जांच में पता चला कि बंदूक पॉल फ्रेशर की थी, जो रॉन गिल्स्पी का बहन का पति था। और पॉल ने ही कहा था कि रॉन की मौत एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। पॉल फ्रेशर की पत्नी करेन सू ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसके पति ने ही सर्कलविल के पत्र लिखे थे। पॉल फ्रेशर की पत्नी करेन सू, इन दोनों के बीच तलाक का विवाद चल रहा था और करेन सू के पास सबूत थे। उसने अपने घर में छिपे हुए पत्र खोजे थे। पॉल ने पत्र लिखने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि बंदूक कुछ सप्ताह पहले ही चोरी हो चुकी थी। फिर भी पॉलीग्राफ टेस्ट में पॉल को झूठा पाया गया। पुलिस ने पॉल को गिरफ्तार कर लिया। 1984 में जूरी ने उससे हत्या के प्रयास के दोषी ठहराया और उसे 10 साल की जेल की सजा काटने के लिए कहा गया। मुकदमे के दौरान एक विशेषज्ञ ने गवाह दी कि पॉल ने ही सर्कलविल के पत्र लिखे थे। सर्कलविल के निवासियों को उम्मीद थी कि पॉल फ्रेशर को सलाखों के पीछे जाने के बाद पत्र आना बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इस कहानी ने सबसे अजीब मोड़ तब लिया जब पॉल जेल जाने के बाद भी ये पत्र आना बंद नहीं हुए। जेल में होने के बावजूद भी पॉल पर आरोप लगता रहा कि ये पत्र उसी ने ही लिखे हैं। लेकिन ये कैसे संभव था, जबकि जेल के वार्डन ने बताया कि पॉल फ्रेशर ने उन्हें पत्र नहीं भेजा होगा, क्योंकि जेल इतनी पावरफुल थी कि कोई भी कैदी के पास कलम या कागज तक पहुंचने की संभवता नहीं थी। यहाँ तक कि सर्कलविल के कार्यालय पर भी एक पत्र आया जिसमें चेतावनी दी गई थी, आप पर नजर रखी जा रही है। पॉल फ्रेशर की सजा के बाद सर्कलविल में सैकड़ों पत्र जमा हो गए। खुद पॉल फ्रेशर को उस गुमनाम आदमी से पत्र मिला था जब वह सलाखों के पीछे था। पत्र में लिखा था, कौन पॉल को इतनी नफरत करता था कि उसे मुसीबत में डालने की कोशिश करता। पॉल फ्रेशर के वकील ने बड़ी ही अजीब और चौंकाने वाली बात कही। उसने पॉल के मुकदमे के दौरान जूरी से पूछा, अगर आप तलाक के आदेश को ठीक से पढ़े तो अगर पॉल को दोषी ठहराया जाता है और जेल जाता है तो आर्थिक रूप से किसे लाभ होगा। जब सर्कलविल के पत्र आगे बढ़े तो अब शक की सुई पॉल की पत्नी करेन सू पर केंद्रित हो गई। उसने अपने पति की शिकायत पुलिस में की थी। तो क्या करेन सू और उसके प्रेमी ने पॉल फ्रेशर को फंसाया था, क्योंकि पॉल की पत्नी को डिवोर्स चाहिए था। एक दशक बीत गया और सर्कलविल के पत्रों का रहस्य बढ़ता ही गया। आपसी झगड़े बढ़ते गए और लोगों के राज खुलते गए। पुलिस से लेकर सरकारी कार्यालय तक हर कोई अपने राज से डर रहा था। दिसंबर 1993 में जब एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जांच के लिए एक टीम को भेजा गया तो उस टीम को भी एक गुमनाम पत्र मिला और उसमें लिखा था, सर्कलविल ओहियो को भूल जाओ, अगर आप ओहियो आते हैं तो आप पागलों को कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस पर हस्ताक्षर दिए थे द सर्कलविल राइटर। पॉल फ्रेशर ने टीम से इस मामले को और गहराई से देखने की अपील की
उसने कहा कि मैं वाकई चाहता हूं कि कोई इस केस को पत्रों को ध्यान से देखे, इसके पत्र वाले हिस्से को फिर से खोले और पता लगाए कि पत्र किसने लिखे थे। फिर 1994 में जिस वर्ष फ्रेजर को पैरोल पर जेल से रिहा किया गया, रहस्यमय तरीके से सर्कलविल में पत्र आना बंद हो गए। क्या सच में पॉल मुजरिम था? पॉल फ्रेजर ने हमेशा कहा कि उसके इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं। उसने जेल के एक इंटरव्यू में बताया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। पॉल के समर्थक भी मानते थे कि उसके साथ अन्याय हुआ है और असली अपराधी कभी पकड़ा ही नहीं गया। सर्कलविल लेटर्स का यह केस आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या पॉल फ्रेजर सच में दोषी था या असली अपराधी आज भी आज़ाद घूम रहा है? आखिरी बात, पॉल फ्रेजर ने अपनी कब्र में यह कसम खाई कि उन्होंने पत्र नहीं लिखे, तो सर्कलविल में पत्र किसने लिखे थे? कौन था वो गुमनाम आदमी? ये सवाल आज तक जवाब नहीं पाया है, लेकिन ये रहस्य आज भी लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो डर और सस्पेंस से भरी हुई है और शायद कभी हल ना हो सके। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस केस के बारे में? क्या आपको लगता है कि पॉल फ्रेजर सच में दोषी था या असली अपराधी आज भी आज़ाद घूम रहा है? अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।